वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो आप सब। आज हम लोग जो है क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है जितने भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बेटा वो आपके 2023 बोर्ड एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है बेटा कि आप लोग जो है वीडियो लास्ट तक की देखिएगा और इस वीडियो में मैं जो है 20 क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। तो आप लोग जो है सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। ऑप्शन ए इवोल्यूशन ऑफ गैस, ऑप्शन बी हीट प्रोडक्शन, ऑप्शन सी चेंज इन कलर एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो बेटा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमको 4 ऑप्शन गिवन है और हमको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन को शो करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, दैट इज ऑल ऑफ द एबव। क्योंकि बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि गैस के प्रोडक्शन से जब हमारी हीट प्रोड्यूस होती है और साथ ही साथ जब कलर में चेंजमेंट आता है तो इन सभी बेसिस से हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, दैट इज ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 2, फोटोलिसिस, थर्मोलिसिस एंड इलेक्ट्रोलिसिस आर द टाइप्स ऑफ। ऑप्शन ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऑप्शन बी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑप्शन सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड ऑप्शन डी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि हमारी जो फोटोलिसिस होती है, थर्मोलिसिस होती है और इलेक्ट्रोलिसिस होती है, ये किस टाइप की रिएक्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, दैट इज ऑप्शन सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो बेटा आपकी जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं ये 3 टाइप्स की होती हैं। पहला बेटा आपका क्या होता है, दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन जिसको हम लोग थर्मोलिसिस बोलते हैं। सेकेंड बेटा आपका क्या होता है, दैट इज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन जिसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोलिसिस बोलते हैं। एंड द थर्ड वन इज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमको 4 ऑप्शन गिवन है और हमको ये बताना है कि कौन सा ऐसा कंपाउंड होगा जो हमारा वाइट वॉशिंग में यूज़ होता है। तो ऑप्शन ए में हम लोगों को कैल्शियम ऑक्साइड गिवन है, ऑप्शन बी में हम लोगों को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिवन है, ऑप्शन सी हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है एंड ऑप्शन डी हमारा कैल्शियम नाइट्रेट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आप लोगों ने बेटा चैप्टर मैंने जब पढ़ाया था तो पढ़ा होगा कि कैल्शियम ऑक्साइड जब हमारा वाटर के साथ रिएक्ट करता है बेटा तो ये क्या फॉर्म करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करता है और यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होती है बेटा, हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये जो रिएक्शन होती है बेटा आपकी, ये रिएक्शन आपकी क्या होती है बेटा, ये वाइट वॉशिंग में यूज होती है, ठीक है। और साथ ही साथ बेटा ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। तो यहाँ से बेटा हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अब हम लोग जो है बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, इन द रिएक्शन लेड ऑक्साइड जब हमारा कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो ये लेड की फॉर्मेशन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। सो क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है बेटा कि आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम लोगों को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना है और 4 ऑप्शन हमको क्या गिवन है, ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी लेड ऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑप्शन डी लेड। तो बेटा अगर हम लोग रिएक्शन को देखें तो आप सभी लोगों को पता है बेटा कि जो सब्सटेंस का रिडक्शन होता है, जिसका रिडक्शन होता है वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। और जिसका आपका ऑक्सीडेशन होता है बेटा वो हमारा क्या होता है, वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो सबसे पहले हम लोग अपनी रिएक्शन को देखते हैं। देखिए लेड ऑक्साइड से बेटा क्या हुआ, आपका लेड की फॉर्मेशन हुई। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, हमारा ऑक्सीजन का डिलीशन हुआ। देखिए ऑक्सीजन डिलीट हुआ तो क्या हो गया, एक्चुअल में यहाँ पे बेटा रिडक्शन हुई। और जिसका बेटा रिडक्शन होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है।
और क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है बेटा, क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन बी। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ आप लोगों को? तो बेटा अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। तो द नेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैसेज आर, ऑप्शन ए हैवियर देन एयर, ऑप्शन बी कलरलेस एंड ओडोरलेस, ऑप्शन सी एसिडिक नेचर एंड ऑप्शन डी बेसिक नेचर। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और हाइड्रोजन गैस होती है उसका नेचर कैसा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, दैट इज ऑप्शन बी कलरलेस एंड ओडोरलेस। तो बेटा आपकी जो हाइड्रोजन गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ये आपकी क्या होती हैं बेटा, ये दोनों गैसेस जो होती हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये कलरलेस होती हैं एंड नेक्स्ट क्या होगा बेटा आपका, इनकी कोई स्मेल भी नहीं होती है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि ये ओडोरलेस भी हैं। ओडोरलेस से बेटा मतलब होता है कि स्मेल, इनकी कोई भी स्मेल नहीं होती। तो बेटा अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल चेंज। तो क्वेश्चन में हमसे ये बोल रहा है कि कौन सा केमिकल चेंज नहीं होगा। ऑप्शन ए मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ऑप्शन बी बर्निंग ऑफ वैक्स, ऑप्शन सी फर्मेंटेशन ऑफ फ्रूट एंड ऑप्शन डी डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर स्टमक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, दैट इज ऑप्शन ए मेल्टिंग ऑफ वैक्स। तो बेटा वैक्स का जो मेल्ट होना है दैट इज अ फिजिकल चेंज, ठीक है। ये आपका क्या होता है बेटा, ये रिवर्सिबल होता है। हम लोग वापस से क्या कर सकते हैं बेटा, वैक्स को सॉलिड फॉर्म में ला सकते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होगा बेटा, ये हमारा क्या होगा, केमिकल चेंज नहीं होगा। बाकी बर्निंग ऑफ वैक्स बेटा आपका क्या होगा, दैट इज अ केमिकल चेंज। फर्मेंटेशन ऑफ फ्रूट इज ऑल्सो ए केमिकल चेंज, और जो आपका डाइजेशन ऑफ फूड है दैट इज ऑल्सो ए केमिकल चेंज। तो ये सभी आपके क्या होंगे बेटा, केमिकल चेंज होंगे। ओके, एक चीज आप लोग याद रखिएगा बेटा कि यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग जो है इस टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करिएगा। तो अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। राइट द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम एंड स्लेक्ड लाइम। तो ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन बी में क्या बोल रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन सी में क्या बोल रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम ऑक्साइड। एंड ऑप्शन डी में क्या बोल रहा है, नन ऑफ दिस। तो बेटा क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि हमको क्विक लाइम और स्लेक्ड लाइम का करेक्ट फॉर्मूला बताना है। तो मैंने अभी आपको बताया था बेटा कि जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है इसका जर्नल नेम क्या होता है, दैट इज क्विक लाइम। और हमारा जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था बेटा बार बार बताया था कि यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है, ठीक है। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है इसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। और कमेंट में बेटा आप लोग बताइएगा कि इसके 2 और नाम क्या होते हैं। मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था आपको तो बताया था, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि हमको एक रिएक्शन गिवन है और हमको ये बताना है कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा। तो देखिए मैंगनीज ऑक्साइड जब आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये मैंगनीज क्लोराइड बना रहा है और वाटर की फॉर्मेशन कर रहा है। तो देखिए हमको ऑप्शन क्या गिवन है, ऑप्शन ए MnO2, ऑप्शन बी Cl2, ऑप्शन सी MnCl2 एंड ऑप्शन डी HCl। तो सबसे पहले अगर हम लोग ये आइडेंटिफाई कर लें बेटा कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, अगर हम लोग ये आइडेंटिफाई कर लें कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ है तो हम लोग बड़े आसानी से बता देंगे कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो जरा आप लोग यहाँ पे देखिए HCl से बेटा क्या हुआ, H2O बना, ठीक है। HCl से क्या बना बेटा आपका, H2O बना। तो यहाँ पे देखिए बेटा आपका ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, तो अगर ऑक्सीजन का एडिशन हुआ तो बेटा आपका क्या होगा, ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए MnO2 से क्या हुआ बेटा, MnCl2 बना। तो अगर ऑक्सीजन बेटा डिलीट हो रही है तो ये आपका क्या हुआ होगा, यहाँ पे रिडक्शन हुआ होगा। और जिसका रिडक्शन होता है बेटा वो हमारा क्या होता है, दैट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है बेटा, वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन डी HCl, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बेटा क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, HCl हमारा क्या होगा बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है।
तो अब हम लोग जो है बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। तो वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन ए डार्क कलर्ड बॉटल बिकॉज इट इज ऑप्शन ए वाइट सॉलिड, ऑप्शन बी अंडरगोज रेडॉक्स रिएक्शन, ऑप्शन सी टू अवॉइड एक्शन बाय सनलाइट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि जो हमारा सिल्वर क्लोराइड होता है दैट इज AgCl2, इसको हम लोग डार्क कलर की बॉटल में क्यों रखते हैं। बेटा यहाँ पे सबसे पहले जो है आपका AgCl2 नहीं होगा, AgCl होगा, ठीक है, ये बाय मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो आप सभी लोगों ने पढ़ रखा है बेटा कि जैसे ही बेटा AgCl आपका सनलाइट के कांटेक्ट में आता है तो ये क्या करता है बेटा, डिकम्पोज हो जाता है और सिल्वर और क्लोरीन गैस बनाता है, ठीक है। और ये सिल्वर जो होता है बेटा आपका क्या कर जाता है, ग्रे कलर में टर्न हो जाता है। तो इस रिएक्शन को अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है बेटा, इसको डार्क कलर की बॉटल में रखा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन सी टू अवॉइड एक्शन बाय सनलाइट, कि सिल्वर क्लोराइड कहीं हमारा सनलाइट के कांटेक्ट में आकर के डिकम्पोजिशन रिएक्शन को ना शो कर दे। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं बेटा, इनको डार्क कलर की बॉटल में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि व्हेन क्रिस्टल्स ऑफ लेड नाइट्रेट आर हीटेड स्ट्रांगली इन ए ड्राई टेस्ट ट्यूब, ऑप्शन ए crystals immediately melt, option B brown fumes are produced, option C a yellow residue is left and option D white fumes appear in the tube। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि जैसे ही हम लोग लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो किस कलर की फ्यूम्स निकलती हैं। तो बेटा यहाँ से आप लोग देखिए, आप लोगों को ये रिएक्शन याद होगा, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, और जब पढ़ाया था बेटा तो बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो बेटा जब आपका लेड नाइट्रेट को हम लोग हीट करते हैं तो ये क्या करता है बेटा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को शो करता है, लेड ऑक्साइड बनाता है, NO2 बनाता है और ऑक्सीजन गैस बनाता है, ठीक है। और ये NO2 जो होती है बेटा हमारी, ये ब्राउन कलर के फ्यूम्स को प्रोड्यूस करती है, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन बी ब्राउन फ्यूम्स आर प्रोड्यूस्ड। तो अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। So during the process of electrolysis, which gas is collected at cathode? ठीक है, तो ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन, ऑप्शन बी में ऑक्सीजन, ऑप्शन सी में हीलियम एंड ऑप्शन डी में नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि जब आपकी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होती है, तो जब आपकी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होती है तो इसमें क्या होता है बेटा, आपका वाटर का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, जो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में ब्रेक कर जाता है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है बेटा कि कौन सी गैस जो है बेटा हमारी कैथोड में कलेक्टेड होती है। तो मैंने आप सभी लोगों को बताया था बेटा कि कैथोड हमारा क्या होता है बेटा, ये हमारा निगेटिवली चार्ज होता है। ये कैसा होता है आपका, निगेटिवली चार्ज होता है। तो इसके पास कौन सी गैस आती है, इसके पास हमारी आती है हाइड्रोजन। और एनोड बेटा हमारा क्या होता है, एनोड हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो इसके पास कौन सी गैस जाती है बेटा, इसके पास ऑक्सीजन गैस जाती है, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, कैथोड के पास कौन सी गैस जाएगी, दैट इज ऑप्शन ए हाइड्रोजन। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया बेटा। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेटा अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। तो आइडेंटिफाई द रिएक्शन यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तो हम लोगों को बेटा 4 ऑप्शन गिवन है और हमको ये बताना है कि कौन सी रिएक्शन हमारी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज होती है। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन सी। जब सिल्वर ब्रोमाइड बेटा हमारा सनलाइट के कांटेक्ट में आता है तो ये सिल्वर और ब्रोमीन गैस की फॉर्मेशन करता है। ठीक इसी तरीके से बेटा एक और रिएक्शन होती है, दैट इज सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। ये अभी मैंने आपको बताया था, ये क्या बनाती है बेटा, सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा आपका, दैट इज ऑप्शन सी। तो बेटा अब हम लोग जो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। आपको जितने भी क्वेश्चंस में मैं बेटा इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, सच में क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट हैं और ये कभी ना कभी बेटा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके क्वेश्चंस में, MCQs में या वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस में या असर्शन रीजन क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है बेटा कि सिल्वर आर्टिकल्स टर्न्स ब्लैक व्हेन केप्ट इन द ओपन एयर फॉर ए फ्यू डेज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है। तो ऑप्शन ए में H2S, ऑप्शन बी में AgS, ऑप्शन सी में AgSO4 एंड ऑप्शन डी में Ag2S। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि जो आपके सिल्वर के आर्टिकल्स होते हैं ये ब्लैक कलर के क्यों हो जाते हैं,
इनके ऊपर ब्लैक कलर की एक लेयर की फॉर्मेशन क्यों हो जाती है? आप लोगों ने देखा होगा बेटा, आपके घर में जो आपकी मॉम्स होंगी या जो आपकी दादी होंगी, अगर वो चांदी की कोई भी चीज़ पहनती हैं तो वो काली हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, हमसे पूछ रहा है। तो बेटा ऐसा इस वजह से होता है कि हमारा जो सिल्वर होता है ये सल्फर के साथ रिएक्ट करके बेटा Ag2S बना देते। तो इस वजह से क्या होता है कि जो भी हमारे सिल्वर के आर्टिकल्स होते हैं वो सारे के सारे क्या कर जाते हैं बेटा, वो ब्लैक कलर के हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज Ag2S। अब आप लोग बोलोगे सर Ags क्यों नहीं हुआ? तो बेटा देखिए, सिल्वर की वैलेंसी 1 होती है एंड सल्फर की वैलेंसी 2 होती है, ठीक है। तो ये आपका बेटा सिल्वर सल्फाइड है, ठीक है। तो आप इसको जब क्रॉस करोगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, Ag2S। इसी वजह से बेटा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन डी। ओके, तो अब हम लोग जो है बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। तो Zn2+ जब हमारा 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है तो ये Zn की फॉर्मेशन कर रहा है। तो दिस इज ऑप्शन ए ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑप्शन बी रिडक्शन रिएक्शन, ऑप्शन सी रेडॉक्स रिएक्शन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो बेटा मैंने आप सभी लोगों को, आप याद करिए, जब चैप्टर पढ़ाया था तो वहाँ पे बेटा आपको मॉडर्न कॉन्सेप्ट के थ्रू ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को समझाया था। तो मैंने आपको बताया था बेटा, अगर कोई भी एलिमेंट्स आपका इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, यहाँ पे देखिए बेटा जिंक ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है बेटा तो ये क्या शो करेगा, ये आपका रिडक्शन रिएक्शन को शो करेगा। तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा बेटा, करेक्ट आंसर होगा। तो बेटा अब हम लोग जो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। व्हेन कॉपर इज हीटेड इट गेट्स कोटेड विद, ऑप्शन ए येलो कॉपर ऑक्साइड, ऑप्शन बी ब्राउन कॉपर ऑक्साइड, ऑप्शन सी ब्लैक कॉपर ऑक्साइड एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो बेटा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जब हम लोग कॉपर को हीट करते हैं, तो बेटा जब भी हम लोग किसी एलिमेंट को हीट करते हैं इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो देखिए जैसे ही ऑक्सीडेशन शो करता है तो ये कॉपर ऑक्साइड की बेटा फॉर्मेशन करता है और ये कॉपर ऑक्साइड आपका ब्लैक कलर का होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन सी। बेटा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको टिक कर लीजिएगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है और इस साल भी ये पूछा ही जाएगा। तो अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि इन द रिएक्शन हाइड्रोजन सल्फाइड इज एक्टिंग एज। तो हम लोगों को बेटा एक रिएक्शन गिवन है और हमसे बोल रहा है कि ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है ये क्या शो कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑप्शन बी रिड्यूसिंग एजेंट, ऑप्शन सी कैटलिस्ट एंड ऑप्शन डी डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो यहाँ पे बेटा आप लोग जरा चेक करिए, इसने देखिए H2S से क्या किया बेटा, इसने H2S से H2O बनाया। यहाँ पे देखिए आपका ऑक्सीजन का एडिशन हुआ। तो अगर बेटा किसी भी एलिमेंट में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो वो आपका क्या शो करेगा बेटा, ऑक्सीडेशन को शो करेगा। वो कौन सी रिएक्शन कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। और बेटा जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो खुद क्या होता है, वो खुद हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, दैट इज ऑप्शन बी आर रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या रहा होगा बेटा आपका, एक रिड्यूसिंग एजेंट रहा होगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है बेटा? ये सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो मेरे बताने से पहले आप लोग कोशिश करके वीडियो पॉज करके खुद से इसका आंसर करिए और प्रैक्टिस करिए, बिकॉज इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो बेटा अब हम लोग जो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। तो बेटा कभी कभी क्या होता है कि वो आपसे MCQs में बैलेंसिंग भी पूछ देते हैं। तो कंसीडर द रिएक्शन, सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये सोडियम ऑक्साइड बना रहा है। द मोल्स ऑफ सोडियम नीडेड टू द बैलेंस इक्वेशन विल बी, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी 4। तो बेटा हम लोगों को क्या करना है, वी हैव टू बैलेंस द इक्वेशन। तो सिंपल सी चीज़ है बेटा, आप लोग बैलेंस कर सकते हो। देखिए बेटा प्रोडक्ट साइड हमारे पास सोडियम के 2 एटम हैं और रिएक्टेंट साइड हमारे पास सोडियम का 1 एटम है, ठीक है। और ऑक्सीजन के बेटा रिएक्टेंट साइड हमारे पास 2 एटम है और प्रोडक्ट साइड कितने एटम है, 1 एटम है। तो यहाँ पे बेटा हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे हमारा एंगेज है। तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे प्रोडक्ट साइड। अब आप लोग जरा चेक करिए, ऑक्सीजन बेटा हमारा बैलेंस हो गया, लेकिन प्रोडक्ट साइड हमारे पास सोडियम के कितने एटम हो गए, 4 एटम हो गए। रिएक्टेंट साइड अपन लोगों के पास सिर्फ 1 एटम है, तो हम लोग यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। तो हम लोगों से क्या बोल रहा है, मोल्स ऑफ सोडियम नीडेड टू बैलेंस द इक्वेशन। तो यहाँ पे कितने मोल्स की रिक्वायरमेंट है बेटा, 4 मोल्स की। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा बेटा, दैट इज ऑप्शन डी 4।
तो अब हम लोग जो है यहाँ से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमको 4 ऑप्शन गिवन है बेटा, और हमको ये बता दो कि कौन सा एग्जाम्पल आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन का होगा। ऑप्शन ए H2 + I2 गिव्स 2HI। ऑप्शन बी सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हमारा HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये सोडियम क्लोराइड और वाटर की फॉर्मेशन कर रहा है। ऑप्शन सी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ KClO3 जब हम लोग इसको हीट कर रहे हैं तो ये KCl और ऑक्सीजन की फॉर्मेशन कर रहा है। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन सी। आप सभी लोगों ने पढ़ रखा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हमारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें क्या होता है बेटा, आपका एक मोर कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट क्या करता है बेटा, आपका डिकम्पोज होकर के 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट था और इसको जब हम लोगों ने हीट प्रोवाइड करी तो इसने 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करी। तो इसी वजह से हमारा ये क्या है बेटा, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। अब क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है बेटा, हमको ये बता दो कि इन चारों ऑप्शन में से फिजिकल चेंज कौन सा नहीं है। ठीक है, अभी आपने क्वेश्चन देखा था जिसमें आपको फिजिकल चेंज बताना था, इस क्वेश्चन में आपको बताना है बेटा कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है। मतलब आपको ये बताना है कि केमिकल चेंज कौन सा है। तो ऑप्शन ए बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, ऑप्शन बी मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, ऑप्शन सी डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, एंड ऑप्शन डी कंबंशन ऑफ LPG। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन डी कंबंशन ऑफ LPG। तो बेटा जब हम लोग जो है गैस को बर्न करेंगे, जब हम लोग बेटा यहाँ पे हम लोग गैस को बर्न करेंगे तो यहाँ पे बेटा हम लोगों को मीथेन मिलेगी, वाटर मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगी। ठीक है, तो ये बेटा हमारी क्या होगी, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होगी। बाकी सारी प्रोसेस हमारी क्या है, ये सभी हमारी क्या है बेटा, ये सारी की सारी फिजिकल चेंज है। तो जो कंबंशन ऑफ LPG है बेटा, ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन डी। तो अब हम लोग जो है बेटा अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। सो व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज रेस्पिरेशन। तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है बेटा कि जो आपकी रेस्पिरेशन है ये किस टाइप की रिएक्शन है। ऑप्शन ए एक्सोथर्मिक, ऑप्शन बी एंडोथर्मिक, ऑप्शन सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एंड ऑप्शन डी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो बेटा आप सभी लोगों को पता है, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि जो आपकी रेस्पिरेशन रिएक्शन होती है बेटा, जो आपकी रेस्पिरेशन रिएक्शन होती है इसमें आपका क्या होता है बेटा, आपका जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन होता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन करता है और एनर्जी की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो एक्चुअल में बेटा यहाँ पे क्या हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो ये हमारी किस टाइप की रिएक्शन होगी, ये हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, दैट इज ऑप्शन ए। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया डियर, इस तरीके से बेटा हम लोगों ने जितने भी MCQs थे जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो रिपीटेड थे, उन सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। आई होप आप लोगों को बेटा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो बेटा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। साथ ही साथ बेटा जो है इन सभी MCQs की नोट्स की जो लिंक होगी वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैं नोट्स भेजता हूँ और जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है बेटा मैं वहाँ पे सभी आप लोगों को शेयर करता हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक की चैप्टर के सारे वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो मैं बेटा डिस्क्रिप्शन में जो है पूरे प्लेलिस्ट की लिंक डाल दूंगा, आप लोग जा कर के पूरे साइंस के वीडियोज़ देख सकते हो। थैंक यू सो मच।